like sir used to say action, and then John used to look at me and say, look left. And then it used to just suddenly like, it used to just throw me off. MX when I was watching John Abraham in full, you know, like fledged action, वो जो वो कर रहे थे, I was like यार ये कैसे कर रहे हैं? माँ बोलती है जाने दे जितेंद्र, तो मैं बोलता हूँ जान दे दूँगा, जाने नहीं दूँगा। मिर्ची पे मैं हूँ यशी और एक बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्सेशन है मेरे साथ में। मिर्ची के स्टूडियोज में नहीं बल्कि YRF में मौजूद है शर्वरी, निखिल सर एंड अभिषेक। वेलकम टू मिर्ची। मेरा नाम यशी एंड इट्स सो गुड टू हैव यू myself over here actually. Thank you यशी। कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है आपका दिन? How tired are you? We'll start with you अभिषेक। नहीं बिल्कुल टायर्ड नहीं, एकदम तंदुरुस्त और फिट फील। एंड शर्वरी आप तो काफी टायर्ड हो गए होगे मारते हुए ट्रेलर में भी। यहाँ पे मारा लोगों को जिन्होंने ऐसे अनोइंग क्वेश्चंस पूछे आपसे? नहीं किसी को नहीं मारा है, बट योर एनर्जी इज क्वाइट इन्फेक्शियस, सो आई एम एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे बॉसेस ये बात नोट करके रखें, अप्रेजल आ रहा है मेरा। छोटी छोटी डिटेल्स यू नो इम्पोर्टेंट होती है, और ये जो क्लिप है वो मैं लूप पे दिखाने वाली हूँ अपने बॉस को। बॉस से चलते हैं सीधा निखिल के पास में। निखिल, कितना चैलेंजिंग और कितना एक्साइटिंग था इन सबको डायरेक्ट करना? लाइक आप बताओ आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन था और सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट कौन था सेट पर? I'm trying to make the मैं आंसर को थोड़ा मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली काफी नर्वस नजर आ रही है। नो शर्वरी थोड़ी देर में ऐसे जाएंगी क्या? आई थिंक वो लाइटिंग और ये क्लाउड सन मॉनसून रेन, यार ये क्या करे, द हीट। हम लोग जोधपुर में शूट कर रहे थे समर में, मतलब there was this one John had I mean one of the costume ADs job was to you hold a fan under his shirt. Okay. Because तो मेरा स्ट्रेस सिर्फ ये था कि मतलब यार मैंने 10 बार बोला लोगों को कि जब मैं कट बोल रहा हूँ सबके कपड़े उतार दो, उनको दूसरे गाउन्स में डाल दो। आई डोंट वांट हर वक्त आप लोग हिस्ट्री कर रहे हो, पसीना पसीना हो रहा है, दिस दैट व्हाटएवर। सो इट वाज ओनली अबाउट द स्ट्रेस वाज दैट व्हेन यू हैव। अब हमने इतना वर्कशॉप्स किए थे, इतने रीडिंग्स किए थे, इतने हमने स्क्रिप्ट को हमने यू नो मंजा हुआ था। we just went on at it. So by the time we reached the set, we knew what we were doing and what we needed to do. कौन से टाइम पे शूट करे थे आप? Because जोधपुर is called Sun City. Last May, June, July. मतलब वहाँ का तो वेदर बहुत ही मजेदार है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, क्योंकि सन सिटी और वहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है। और हमें बोला गया था कि जोधपुर आ जाओ, मतलब जून जुलाई में बारिश होती नहीं है, हर दिन बारिश। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके फैन ने पूछा है आफ्टर लुकिंग एट द ट्रेलर। नो एक्चुअली शर्वरी का गाना होलिया में उड़े रहे, तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने शूटिंग करी है उसकी, है ना? तो जोधपुर की रेकी करते टाइम सबसे इंटरेस्टिंग लोकेशन जो आपने नहीं ली है मूवी में वो कौन सी थी? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत टाइम पहले से काम चल रहा होगा इस पे, कुछ ऐसी कोई पर्टिकुलर हाँ जो आपने नहीं ली है। क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो रेकी करते टाइम? लाइक आप पर्सनली जाते हो? दो चैलेंजेस इन द सेंस कि हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर थे वो जो मतलब जयपुर राजस्थान के लाइन प्रोड्यूसर थे, तो ही हैड वेरी गुड, ही हैड डन लॉट ऑफ होमवर्क। तो एक्चुअली जहाँ पे मतलब हमने बहुत ही एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस शूट किया है मंडोर टूम्स में, वहाँ पे जहाँ पे जब हम लोग गए थे वहाँ पे, तो माय डीओपी मलय लुक्ड एट आज सनसेट की लुक्ड एट मी एंड सेड गाना, आई सेड नो एक्शन। तो एवरीबडी गॉट अ शॉक, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे गोलियाँ चलेगी, यहाँ पे चेस होगा, एंड इट्स एक्सट्रीमली it's quite holy in terms of it's a tomb, तो वहाँ पे चप्पल के बिना ही जाना पड़ता है। तो the entire unit was without slippers, without this things, you know, in गर्मी में action, bullets flying, this that सारे जो pillars है वो सब हमने fake pillars डाल दिए ताकि we don't it's such a archaeological site, no? So lot of preparation went into just pulling off what is a 3-4 minute sequence. शर्वरी, एक क्वेश्चन है,
होलिया क्वेश्चन आई मीन गाना देखने के बाद में आपकी गर्दन में दर्द नहीं हुआ? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली एक दिन पहले हमने एक एक्शन सीक्वेंस किया था जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली ऑलरेडी बहुत पेन था एंड आई रिमेंबर कि हम ऑलमोस्ट 3-4 अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट से मैं वहाँ पे मिल चुकी भी थी और फिर इमीडिएटली उसके बाद होलिया का गाना था और जब मैंने हुक स्टेप उसका देखा था तब मुझे लग रहा था कि गर्दन अब साइड में रखूँगी मैं अपनी थोड़े टाइम बाद। बट ऑनेस्टली हमें मज़ा बहुत आ रहा था और जब आप कर रहे होते ना परफॉर्म तब कुछ नहीं लगता। तो 2 दिन की शूट जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद मुझे काफ़ी गर्दन में पेन हुआ था। किस तरीके की प्रिपरेशन आपने करी? बिकॉज ऑब्वियसली आप एक और एक्शन मूवी करने वाले हो बहुत ही जल्द, तो आई एम श्योर कि उसके लिए तो बहुत पहले से ट्रेनिंग करना आपने शुरू कर दिया होगा, बट इसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए आपने? क्योंकि ऑब्वियसली हाई ऑन एक्शन और काफ़ी एनर्जेटिक और गर्दन का ख्याल रखना ऐसे काश हम बॉडी पार्ट्स ऐसे अलग अलग रख सकते बट वो पॉसिबल नहीं। बट देन या व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड? Honestly, there wasn't a really big challenge because आप जब जॉन इब्राहिम जैसे एक्शन सुपरस्टार के साथ काम करते हो तो आई थिंक उनका सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्शन इज़ अ वेरी इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी डिफिकल्ट जॉनर टू पुल ऑफ। तो there is a lot, you have to be very attentive, you have to be very very careful of what you're doing at any point। अगर मुझे I remember first time जॉन ने मुझे बोला था कि अगर कुछ भी लगे कि लग रहा है कि सेफ्टी नहीं है, he's like आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आके बोल दो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शर्वरी ने मुझे बताया है। He said मैं बोल दूंगा कि आई थिंक शर्वरी को नहीं करना चाहिए बिकॉज ही न्यू दैट ही इज़ अ सीनियर एंड मे बी मुझ में ऐसा ना हो कि मैं नहीं बोल पाती कि नहीं मुझे नहीं करना है। सो आई थिंक ही मेड मी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल अबाउट द फैक्ट कि अगर मुझे कुछ भी झिझक हो मैं उनको जाके बोल सकती थी। सो आई थिंक दैट सेफ्टी वॉज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ बाय ऑफकोर्स आवर एक्शन डायरेक्टर्स बट ऑल्सो बाय जॉन। अभिषेक सर, स्विच कहाँ आपका? हाँ, स्विच कहाँ है आपका? इसमें विलन है, स्त्री 2 में कॉमेडी कर रहे हैं, कैसे स्विच करते हैं इतना जल्दी? डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग होते हैं स्विच, हम लोग किस तरीके से प्रेप करते हो आप अपने रोल्स के लिए? बिकॉज एक वो 2 डिफरेंट, मतलब मैं तो बॉस 5 काम देता है उसमें से 2 क्या 2.5 कभी कभार पूरे होते हैं, बट लाइक हाउ डू यू मैनेज टू स्विच ऐसा फटाफट? लाइक कुछ स्पेशल प्रेपरेशन करते हो या क्या होता है? आई जस्ट एंजॉय एक्टिंग है मुझे, मतलब मेरा वो शुरुआती स्कूल में मेरा हॉबी था, फिर धीरे धीरे वो पता नहीं कब पैशन बन गया और जब वो जुनून बना तो उसके बाद मतलब मैंने कभी सोचा नहीं मतलब कि मैं कैसे करता हूँ और मतलब कैसे करूँगा, ये भी सोच नहीं आता है, बस जो भी मिलता है आई जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग इट। और मेरे थिएटर ग्रुप का नाम था प्लेयर्स और हम लोग हमेशा बोलते थे हम नाटक खेलेंगे, सो इट्स लाइक ए स्पोर्ट फॉर मी। तो अगर आप है ना, तो कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो तो आप सोचते नहीं हो ना, फुटबॉल भी खेलते हो, क्रिकेट भी खेलते हो, ज़रूरी नहीं आप हर स्पोर्ट में अच्छे हो बट आप खेलते ज़रूर हो। सो आई थिंक दैट्स द होल आइडिया, लाइक यू नो एनी कैरेक्टर कम्स योर वे, यू जस्ट अटेम्प्ट एंड देन स्टार्ट एंजॉइंग, और जब आप एंजॉय करने लगोगे तो मतलब सब कुछ ईजी लगने लगेगा। दैट्स अच्छा, अपने कॉलेज टाइम में या फिर जब आप स्कूल में थे, ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर आप दूसरों के लिए लाइक यू स्टूड अप फॉर समवन, और अपनी लाइफ में आपने कुछ ऐसा अनफेयर इंसिडेंट देखा है जिसमें आपने मदद करी हो? बिकॉज द ट्रेलर इज टॉकिंग अबाउट वेरी सेंसिटिव इशू, सो ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आपने अपफ्रंट जाकर के किसी चीज़ के लिए लड़ाई करी हो या फिर किसी को करेक्ट किया हो व्हेन इट वाज सपोज टू बी? बहुत बार, मतलब मैं दिल्ली से हूँ तो मतलब वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि यू हैव टू स्टैंड अप, स्पेशली फॉर योर फीमेल फ्रेंड्स। Many times you have to stand up to the guys or like to any kind of cat call situation। बहुत बार किया है, मतलब वहाँ पे आई थिंक जब भी आप बाहर निकलते तो हमेशा लगता था कि आज लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मतलब आई डोंट नो नाउ इट्स आई एम श्योर मच बेटर एंड मच सेफर, pretty much the same you think? Okay, I mean when we were growing up it was quite scary यार, मतलब एक ऐसा टाइम था, अभी तो बॉम्बे में आके तो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हैं बट एक ऐसा टाइम था जब मुझे याद है PVR साकेत दिल्ली में काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ से मेरा घर कुछ आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था और मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ चल रहा था एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट एवरी टाइम अ कार वाज पासिंग यू वर अलर्ट, जो मतलब आपके सिस्टम में था कि यू हैव टू बी केयरफुल कि मतलब कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स ना आए या यू हैव टू समहाउ प्रोटेक्ट योर फीमेल फ्रेंड्स व्हेनेवर वेरेवर पॉसिबल। तो ये तो हमेशा हुआ, प्लस
जिस तरह का थिएटर हम लोग करते थे, जिस तरह का नाटक हम करते थे, वो हमेशा कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती थी जो नुक्कड़ नाटक। सफदर हाशमी के ग्रुप में हमने जाके फैक्ट्री वर्कर्स के साथ लेबर्स के बीच में हमने नाटक किए हैं, जो कि मतलब काफ़ी जैसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल प्लेस कह सकते हैं। सो वो सिस्टम में, वो खून में। ईव टीजिंग का एक्सपीरियंस कभी आपने एक्सपीरियंस किया शर्वरी, और आपका क्या टेक था व्हेन द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड विद यू? बिकॉज इट्स वेरी कॉमन विद गर्ल्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली कई बार तो फैमिली फंक्शंस में भी होता है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? Not that I can recall of. मैं ऑल माई लाइफ मुंबई में पली बड़ी हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिलेटिवली सेफ सिटी है, और मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये कभी ऐसा हुआ है, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू से कि क्या हमेशा हमने एक सेफ्टी का ध्यान रखा है, तो फॉर श्योर। लाइक आई डोंट थिंक कभी ऐसा हुआ है कि जब हम ग्रोइंग अप 10 बजे के बाद आई थिंक एवरीबडी जस्ट बिकम्स अलर्ट। आई डोंट थिंक कि कोई हादसा होने या ना होने की ज़रूरत होती है, बिकॉज आप इतना सुनते और पढ़ते हो, मेमोरी में बैठ जाता है। आप इट्स जस्ट सुनने और पढ़ने के बाद आपको पता होता है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आप पेपर स्प्रे रख लो, या यू नो लाइक ऑल दीज स्मॉलर थिंग्स, आप अलर्ट रहो, या तो किसी को इन्फॉर्म करो कहाँ हो। द गुड थिंग इज़ दैट इवन अभी आप यू टेक एनी टैक्सीज, आप आपका लोकेशन शेयर कर सकते हो किसी के साथ। सो आई थिंक ये जो सारी चीज़ें, आई समहाउ थिंक दैट वो बस एक लाइफस्टाइल बन जाती है फॉर गर्ल्स। निखिल सर, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग सीन्स हैं ट्रेलर में, चाहे वो चप्पल सर पे रखना हो, नाक रगड़ना हो, तो कुछ पर्टिकुलर आपने रिसर्च करी थी कि ऐसा होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप ट्रेलर में नहीं दिखा पाए बट इट वाज वेरी हार्ड हिटिंग एंड आपके दिल को एकदम से अंदर से तोड़ दिया कि यार जैसा अगर ऐसा होता है लोगों के साथ में तो ये बहुत ज़्यादा गलत है? हमारे जो डिक्शन कोच है फिल्म में, माधव लिखावत, ही इज़ फ्रॉम खेजरला से 2 घंटे दूर उसका गांव है। जब मैंने उसे कहा था कि मैं एक बैठक का सीन करना चाहता हूँ, और ही सेड सर आपको पता है भी आज भी जब हम अपकाश हाउस के नज़दीक जाते हैं हमें अपने चप्पल निकाल के हमारे सिर पर डाल के चलना पड़ता है। तो दैट स्टेड विद मी एंड आई वाज लाइक रियली, मतलब ही सेड है अभी भी करना पड़ता है, तो विच इज़ बेसिकली डोंट गो देयर, बट अगर आपको वहाँ से गुजरना पड़ेगा तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड आई फाउंड दैट इनक्रेडिबल। तो मैंने कहा कि वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, एंड आई सेड कि वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू डू दिस। एंड आई रिमेंबर व्हेन वी डिड इट ऑन द सेट एंड देयर वाज लाइक साइलेंस। We have 400 what we call junior artists or extras or whatever, and I think there was a certain level of ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फिल्म में क्या कर रहे हैं, that kind of a thing. Everybody, I think till that time everybody knew, even the cast knew, even the crew knew कि ये फिल्म जो है हम we are going to stir up some kind of conversation. पर वो सीन के साथ सबको समझ में आ गया कि okay this is serious business. So yeah, so that's the जब हम शूट कर रहे थे एक हादसा हुआ था जहाँ पे there was a wedding procession, और एक दलित ग्रूम को घोड़े से निकाल के वो लोग ने मारा, बहुत बुरी तरह से पीटा था, because they are not allowed to ride horses. अरे बाप रे। You have to be of a certain caste to be able to come as a barat on a horse. I mean, these are stunning these things. I remember Sharvari sharing outside the Bikaner court, a family went and pulled the girl away from the boy because he happened to be of a different caste. The family, and it was an article. मुझे समझ में article was some online portal. But not some obscure online portal, right? A proper national online portal basically reporting that outside the Bikaner High Court, this has happened. So, and there are numerous, I mean, when I hear a statistic that
every 6 minutes there is a minority, an atrocity against minorities in this country. It's an incredible statistic, and this is reported. Just imagine the atrocities which are not reported. ये तो reported है, correct? I mean, when you hear a statistic that 1 out of 3 women in this country, some way or the other, have faced some kind of abuse or the other, and mostly from family members. It's an incredible statistic. ये काफ़ी हार्ड हिटिंग चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी. अब थोड़ा सा फन साइड की तरफ चलते हैं. सो आपके लिए क्वेश्चन है तालियान 2857 से. सर कंफ्यूजन है, सेम डे स्त्री 2 भी आ रही है और आप इसमें भी अच्छा काम कर रहे हो, कौन सी देखूं? दोनों की टिकट कराओ बैक टू बैक और एंजॉय करो यार. थिएटर में आई थिंक कहाँ मिलता है ऐसे मौके. कपिल विद्वान 9454 और इनके हैंडल में लव शर्वरी भी लिखा है बाय द वे. हाँ हैंडल में. ठीक है. इन्होंने कहा कि पहले मंगेतर था गाने के अंदर पर अब पूरा मोहल्ला हो गया. तो शर्वरी क्या आप सिंगल हैं? ये एक्चुअली में लिखा है. अब मैं उनको डिसअपॉइंट कैसे करूँ. हाँ मैं सिंगल ही हूँ. उन्होंने अपने हैंडल में लव शर्वरी लिखा है. निखिल सर आपके लिए है कि जॉन सर क्या वाकई में इतना सीरियस रहते हैं या सिर्फ ऐसा दिखता है कि वो सीरियस है? यूजर C99C2. जॉन इज द मोस्ट नॉन सीरियस पर्सन. वो बहुत ही मतलब वो मस्ती करते रहते हैं सेट पे. वो सबके साथ, whether it is juniorist fighter on the set, whether it is the action team, the camera team, co-actors, मतलब he's not at all serious at all. But that's the persona that unfortunately he has got to live up to. But yeah, he's extreme. He's a prankster. Yeah, he's a prankster. He's a huge prankster. Don't look left, and then he used to say like sir used to say action, and then John used to look at me and say look left, and then it used to just suddenly like it used to just throw me off so bad. And he's done that so many times. Like I don't know how many times I had to laugh in takes, but yeah, he used to prank a lot. अच्छा, आपकी फेवरेट BTS मेमोरी जो कि इस मूवी से है, जो कि आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिहाइंड द सीन्स यार कोई ऐसा फनी इंसिडेंट? I know. नहीं मैं कोरियन बैंड की बात नहीं कर रही हूँ. बट मैं सोच रहा हूँ कि आई डोंट नो यार, मैं जब ऐसे काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत कम BTS की चीज़ें करता हूँ. बट आप देख रहे हो कोई पर्टिकुलर एक्शन मतलब एक्चुअली मतलब मैं जब क्लाइमैक्स में व्हेन आई वाज वाचिंग जॉन इब्राहिम इन फुल लाइक फ्लेज्ड एक्शन, वो कर रहे थे, आई वाज लाइक यार ये कैसे कर रहे हैं, लाइक हाउ इज ही डूइंग इट, लाइक एंड आई आल्सो सॉ दैट ज़्यादा कोई रिहर्सल नहीं हुआ है. ऐसा नहीं था कि बहुत मतलब होता ना कि 3 दिन के, अभी एक फिल्म के लिए मुझे बहुत ही बेसिक्स एक्शन के लिए 2 दिन का रिहर्सल बोल रहे थे जो में कुछ था नहीं. बट ये क्या कहते हैं, मैंने उनको देखा, वो आए, एक्शन डायरेक्टर बता रहा है आपको यहाँ गुलाटी मारनी है, ये चाकू मारना है, ये करना है. मैंने कहा यार ये आदमी इतनी जल्दी करके सर आए. एंड सी द थिंग इज दैट you can do it, but do it with finesse and also look good and like look strong on camera with slow motion shots and all. It was something to learn here. So I was just watching him from a distance and sometimes getting hit by him also. But yeah, I mean there was. अभिषेक, अपने अंदर का एंगर चैनलाइज करते हो आप जब? हाँ, मतलब किसको इमेजिन करते हो और ज़्यादा गुस्सा आता है आपसे? और आपसे भी क्वेश्चन तो वो बता दूंगा तो विवाद हो जाएगा मैडम, वो बता दूंगा तो विवाद हो जाएगा. शर्वरी, आप अगर किसी को मतलब ऑब्वियसली एक्शन सीक्वेंस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से गुस्सा ऐसे अंदर से चैनलाइज करना होता है, तो कौन से इंसान को याद करते हो उस टाइम पे? इसको देने का मन है बट दे नहीं सकते. आई डोंट थिंक ऐसे कोई इंसान को मैं विजुअलाइज करती हूँ, मेरे लिए कभी इससे वर्क नहीं करता है. इंसिडेंट नहीं, एक्चुअली आप जैसे आप फिल्म देखोगे ना, आपको खुद गुस्सा आएगा हर चीज़ पे जो इस किरदार के साथ हो रहा है. तो इफ़ यू आर एनीबडी हु इज़ एन एम्पैथ और फील्स लिटिल ऑल्सो फॉर अनदर पर्सन, इमीडिएटली जैसे ही आप सीन स्टार्ट हो जाएगा आपको गुस्सा आएगा. मेरे लिए एक्चुअली गुस्सा लाना आसान था इस फिल्म में, बिकॉज जो चीज़ें हो रही थी इस किरदार के इर्द गिर्द, वो आई होप लोगों को भी गुस्सा आए उससे. सर, म्यूज़िक का टेस्ट आपका बहुत कमाल का है और तीनों गाने जो अब तक रिलीज़ हुए हैं वो भी बहुत कमाल के हैं. लोगों ने लिखा है कि तीनों गानों में अलग अलग हीरोइन. निखिल सर, मज़ा आ गया.
मोनी ऑनेस्टली स्पीकिंग आज जो मतलब हम लोगों ने जो कमेंट्स देखे वो मुझे मज़ा आ गया। मैंने कहा आज का इंटरव्यू बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो किसी ने पूछा है कि क्या एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपकी मूवी के गानों को हिट करवाने का, या फिर एक डांस नंबर, एक रोम कॉम और एक एक्शन सीक्वेंस वाला गाना? इज देयर एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला? नो, मैं फॉर्मूला इज दैट जो स्क्रिप्ट में नेसेसरी है वो कर लो। तो अगर होली का सीन है तो होली का गाना इज इम्पोर्टेंट। किसी ने लिखा है कि राखी पास में है सर। किसी ने मुझे एक्चुअली कमेंट किसी ने मुझे कमेंट लिखा, सर आपको अपनी बीवी से बहुत ये नाराज़ हो, आप हर पिक्चर में अपनी बीवी को मार डालते हो। There are so many comments and someone like I like right now only told you कि किसी ने लिखा है कि राखी आ रही, राखी पे गाना नहीं, होली पे गाना क्यों? तो like lot of people saying कि वो before दिनों शायद आ जाए राखी पे एक गाना। हाँ, हमें थोड़ी पता था कि राखी पे रिलीज होने वाला है। Absolutely। आपका फेवरेट डायलॉग जो ट्रेलर में नहीं है, आपका और आपका जो ट्रेलर में नहीं है? इंटरेस्टिंग, सोच रही हूँ मैं। क्योंकि एक डायलॉग को बहुत तालियां मिल रही हैं। मेरा तो एक डायलॉग है जो फिल्म में ही नहीं है। I was very upset when I was cutting it. बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छा लगा। अभिषेक, आपको अक्सर डायलॉग जो फिल्म में है ही नहीं और आपका फेवरेट डायलॉग जो फिल्म में है और ट्रेलर में नहीं है? आई थिंक एक सीन है, पूरा सीन तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक पॉइंट है जहाँ पे अभिमन्यु जो जॉन के कैरेक्टर वेदा से पूछते हैं कि कोर्ट जाकर क्या मिलेगा, और वो कहती है उम्मीद मिलेगी काफ़ी है। और आई थिंक ये मेरे आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल डायलॉग फ्रॉम द फिल्म। अभिषेक, आपका जो फिल्म में नहीं है? क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो? गौर से सुनिए इस डायलॉग को जो फिल्म में नहीं है। मेरी माँ मुझे रोकती है मतलब इनके साथ जंग लड़ने के लिए, तो माँ बोलती है जाने दे जितेंद्र, तो मैं बोलता हूँ जान दे दूंगा, जाने नहीं दूंगा। नहीं है। वो ट्रेलर में था। चलो ये हमारी मिर्ची की रील में है। No idea how much pain I am in यार। कल रात से मैं इस दुख को। वो अभय पन्नू ने निकाला। So bad for Abhishek, and I did not realize this. वो अभय पन्नू ने निकाला, अभय Okay, पन्नू but ने। I have to say how OTT में डाल दो। well, हाँ, but how 100%। well was OTT में डाल दो। had he said that in the it's the audience's loss that they don't get to see you in that. सर, आपने अभी बोला कि मतलब डायलॉग नहीं है मूवी में, तो ऐसा क्यों? मतलब आप तो करता धरता हो, तो ये कैसे नहीं है डायलॉग? मैं बहुत अच्छा एडिटर भी हूँ। नहीं, एक्चुअली ये निखिल सर की बात है। उनकी जितनी फिल्में आप देखोगे ना, आई थिंक बहुत बढ़िया एडिटिंग हुई है। और आई थिंक उस टाइम से हो रही है जब ज़्यादा ना एडिटिंग की बातें होती नहीं थी, बट समहाउ बिकॉज हम लोग सिनेमा लवर्स थे, तो आई हैव टू ऑलवेज फॉलो, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टू ऑलवेज कॉल हिम द कूल डायरेक्टर। जो मतलब बाकी सब डायरेक्टर्स में से यार आई हैव टू ऑलवेज फाइंडिंग ही इज क्वाइट कूल बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल ऑफ कटिंग, बीजीएम एंड ऑल ऑफ दैट। सो मैंने व्हेन आई आस्क्ड हिम, ऑब्वियसली आई आस्क्ड हिम कि सर वो क्यों नहीं है, एंड इज लाइक अभिषेक पेस का कुछ था, एंड लाइक ओके फाइन, बिकॉज इफ ही थिंक्स दैट समथिंग इज ड्रॉपिंग द पेस देन डेफिनेटली वो सच होगा। तो ये यार छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस हैं फिल्म के लिए, तो इट्स ओके। तो दैट्स और ओके। उन्होंने बोला ना ओटीटी पे आ जाएगा एक्सटेंडेड कट। चलो ये अच्छा है। सर, एडिटर्स आपकी टीम में से भी है जो पीछे से इशारे कर रहे हैं मुझे इंटरव्यू कट करने के लिए, तो बिफोर मुझे यहाँ से डांट के भगाया जाए, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल द ऑडियंस हु विल बी वाचिंग यू? एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। लाइक अभिषेक सर पॉइंटेड आउट, मैं दोनों देखूंगी। एक तो मेरा काम भी है और प्लस पिक्चर भी अच्छी है, सो हाँ। नहीं, बस यही कहेंगे कि 15 अगस्त को आइए और हमारी पिक्चर देखिए। अगर 15 को ना आ पाए तो बहुत सारे हॉलीडेज़ हैं आगे भी, तो बट आइए और ये फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म डेफिनेटली आई मीन हम आपको पैसा वसूल एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रॉमिस करते हैं। हाँ दोस्त, मतलब 15 अगस्त को देखने वाली फिल्म है ये। मतलब जो होता है ना कि बचपन में याद है जब थिएटर में नहीं भी जाते थे तो टीवी पे बहुत सारी ऐसी फिल्म आती थी देशभक्ति वाली, जिसको देख के आपके अंदर जो देशभक्ति की भावना जो प्रज्वलित होती थी, वो है ये फिल्म आई थिंक। तो डेफिनेटली कोशिश तो करिए कि 15 को ही चले जाए। निखिल सर, इन दोनों की बात कट कॉपी पेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।